दोस्तों, फिर अपना दिन शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से कि आज निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, आई होप जो मैंने कल की एनालिसिस डाली थी उसकी जो स्ट्रेटजी दी थी वो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरा सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मैं बहुत और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। तो देखिए भाई, आज जैसा कि आपको मालूम है आज 11 तारीख है। निफ्टी की पहली कैंडल, ये निफ्टी की जब ओपनिंग होने वाली होती है तो पहले ही हमें प्राइस पता चल जाता है कि निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक है, तो 5 मिनट पहले ये हमें पता चल जाता है प्राइस की निफ्टी कहाँ खुल रही है। तो उसी के आसपास हम क्या करते हैं, उसी के आसपास देखते हैं कौन से ऐसे जोन्स हैं जो हम लोग ड्रा कर सकते हैं पीछे से। तो देखिए, एक मुझे जो जोन दिख रहा है जहाँ पे निफ्टी ओपन हो रही है वो ये एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है ना, जो निफ्टी ने कल झेला था एज एन रेजिस्टेंस जोन। लेकिन आज क्योंकि मार्केट अब इसके ऊपर खुल गई है ना, ऊपर गया भी था कल भी, आज मार्केट इसके ऊपर खुली है तो कैसे बिहेव करेगा, एज ए सपोर्ट। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हमें आगे का चार्ट नहीं मालूम, हमने केवल ये देखा ये जो कैंडल है पहली वाली हमारी कैंडल की रेंज है, वो क्या रेंज है वो देख लेते हैं। वो हमने चेक की, इसका लो मार्क कर दिया 940, इसका हाई मार्क कर दिया पहली कैंडल का। ये हो गया 24,978 है ना, 24,978। तो इसके रेंज में देखा एक ये हमारे पास रेंज बन रही थी, है ना। अब देखते हैं, अभी हमारे पास केवल इतने ये दो लेवल्स हैं और एक पीछे का सपोर्ट है। ठीक, उसके बाद क्या देखा कि क्या मार्केट इसी के अंदर रही, नहीं, ये क्या इस कैंडल ने इसको भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि यहाँ पे मैम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड करते भी तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा इस जगह, इसलिए हम ऐसी जगह ट्रेड करेंगे जहाँ पे हमारा एसएल छोटा हो। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। अब ये ऊपर गया और यहाँ पे जाके इसने फिर रिजेक्शन दिया। पहला रिजेक्शन जो दिया उसने यहाँ पे रिजेक्शन दे दिया। ठीक है, एक रिजेक्शन दे दिया। अब देखिए इसके बाद कितनी कैंडल्स कंसोलिडेट कर रही हैं, इसके बाद ये कैंडल्स कंसोलिडेट कर रही हैं। ये पहली कैंडल 920 की कैंडल डोजी टाइप की बनी, 921, 922, 923, 924, 925। किसी ने भी इस बड़ी कैंडल के 920 की हाई कैंडल का हाई नहीं इसने ब्रेक किया है ना। तो अब ये हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक जोन बन गया है। ठीक है, ये यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेट हो रही है। उसके बाद क्या हुआ है, ये जो 926 वाली कैंडल ने इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, 926 वाली कैंडल ने इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब भी इस कैंडल का लो हमारा अगर अगली कैंडल ब्रेक करती है तो हम वहाँ पे लेंगे और इसका एसएल लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें एसएल छोटा हो गया। ठीक है, और हमने किस बेसिस पे लिया है, जो आज का कंसोलिडेशन जोन है उसको एज ए रेजिस्टेंस मानते हुए हमने इस ट्रेड को ले लिया है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट यही होगा जो प्रीवियस डे का सपोर्ट है वही हमारा टारगेट होगा। अब देख लेते हैं भाई मिलता है कि नहीं मिलता है, कितने पॉइंट्स मिलते हैं, कहाँ तक मिलते हैं। देखिए वेट तो करना ही पड़ेगा आपको। आप कहिए कि तुरंत मिल जाए, तुरंत नहीं मिलेगा। अब यहाँ तक मिलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक है, इससे हमें घबराना नहीं। हमने जो सोच लिया है टारगेट, वो टारगेट देख लेते हैं। क्या इसने यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव कर लिया, एक ट्रेड हमारा डन हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्योंकि सपोर्ट पे आया हुआ है, ये हमारा सपोर्ट हमने पहले से ड्रॉ किया है। देखिए सपोर्ट कितने अच्छे से वर्क किया है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम एक ट्रेड अपसाइड का भी कर सकते थे, लेकिन अभी जस्ट हमने क्योंकि ट्रेड ख़त्म किया है तो इतनी जल्दी हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ठीक है, कि इसको बुक किया तुरंत दूसरा ले लिया, दिमाग नहीं चलता है, तो हम वेट करेंगे। अब क्या वेट करेंगे, या तो प्राइस इसी सपोर्ट जोन के पास कहीं पे आए तो हम ट्रेड करेंगे, या तो प्राइस कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के पास जाए तो हम ट्रेड करेंगे। और ये देखिए हमें प्राइस ने दोबारा मौका दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये वाला पैटर्न बना तो यहाँ पे हमने सपोर्ट के पास में करने से होता क्या है, हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो जाता है। ये देखिए एक रेड हैमर बनाइए, ये मेरी कैंडल बहुत फेवरेट कैंडल है, ये रेड हैमर मुझे बहुत अच्छी लगती है।
मैंने यहीं का रेजिस्टेंस लिया, ये सब ले लिया, एसएल ले लिया और मैंने इसको देख लिया। देखते हैं कहाँ देता है, क्या हमारे जोन तक जाता है। ये देखिए पूरा इसने ट्रेड ने हमको, जहाँ पे हमने पहला वाला ये लेवल बनाया था वहाँ तक इसने हमें ट्रेड दे दिया। क्या हमारे आज के भी 2 ट्रेड हो गए, क्योंकि आज मार्केट सब लोग कहेंगे बहुत कंसोलिडेट हुआ, बहुत कंसोलिडेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, हमें दिया नहीं लिया नहीं। उसके बावजूद अपनी स्ट्रेटजी ने हमें 2 ट्रेड अच्छे दे दिए। और मुझे नहीं लगता कि एक दिन में अगर 2 ट्रेड आपको अच्छे मिलते हैं, दोनों में ही लगभग आपको 20 पॉइंट्स मिल गए होंगे। अगर आपको 20 पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करिए, उसका भी रीज़न मैं समझूंगी कि आपको क्यों नहीं मिले, आपने किस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट में भेज सकते हैं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। थैंक यू।